जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत जी को मेरा नमन। संगत जी, ये सत्संग है महाराष्ट्र के एक छोटे शहर के रहने वाली युवा ऋतु बहन का। ऋतु बहन कहती है, जय गुरुजी संगत जी। मेरा जीवन गुरुजी की कृपा का जीता जागता उदाहरण है। मैं ऋतु 28 वर्ष की हूं, जो मुंबई के बाहरी इलाके में रहती हूं। मैंने कॉलेज से भी कॉम किया था और हमेशा से एक अच्छी नौकरी का सपना देखा था, जहां मैं अपनी क्षमता से कुछ बड़ा कर सकूं। लेकिन मेरी जिंदगी में एक के बाद एक बाधाएं आती रहीं। पहली नौकरी मिली भी तो एक छोटी सी कंपनी में, जहां वेतन इतना कम था कि घर का खर्च भी मुश्किल से चलता। फिर प्रमोशन की बात आई, लेकिन बॉस ने मेरी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। मैं रात दिन काम करती, लेकिन हर बार कोई न कोई वजह आ जाती। कभी बजट की कमी, कभी नई भर्ती। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास टूटने लगा। घर में माता पिता की चिंता बढ़ गई। मां कहती, बेटी तू इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी ये ठहराव क्यों? पिता चुपचाप दुख सहते, क्योंकि उनका पेंशन भी कम था। मेरी शादी की बात भी चल रही थी, लेकिन करियर की अनिश्चितता से रिश्ते टूटते जा रहे थे। संगत जी, मैं रोज रात को रोती और सोचती कि क्या मेरी किस्मत में कभी सफलता लिखी है। एक दिन मेरी एक सहेली ने बताया कि गुरुजी का सत्संग ऑनलाइन उपलब्ध है। मैंने सोचा, चलो एक बार सुन लूं। लेकिन जब मैंने पहली बार गुरुजी की वाणी सुनी, तो लगा जैसे कोई जादू हो गया। मैंने उसी रात से रोज सत्संग सुनना शुरू किया। गुरुजी की वाणी में इतनी शक्ति थी कि मेरे मन का बोझ हल्का होने लगा। मैंने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना की, गुरुजी, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? मेरी जिंदगी को दिशा दीजिए। एक सप्ताह बाद मुझे सपने में गुरुजी दिखे। उन्होंने कहा, बेटी, मेरे नाम का जप कर, रोज सुबह एक गरीब को भोजन दे और विश्वास रख। तेरा समय आ गया है। मैंने सुबह उठकर गुरुजी का नाम जपा और पड़ोस के एक गरीब परिवार को भोजन दिया। फिर क्या था, धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। मेरी कंपनी में अचानक एक नई पोस्ट आई और बॉस ने मुझे ही प्रमोट किया। वेतन दोगुना हो गया। फिर एक दिन मेरी पुरानी सहेली ने फोन किया और कहा कि उसकी कंपनी में एक अच्छी जॉब वैकेंट है। मैंने इंटरव्यू दिया और चयनित हो गई। वह जॉब ऐसी थी जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर। संगत जी, आज मैं न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हूं, बल्कि मेरी शादी भी एक सुखी परिवार में हो गई। माता पिता की चिंता मिट गई। गुरुजी ने मुझे वो सब दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं हर दिन गुरुजी से कहती हूं, गुरुजी, आपकी कृपा से मेरा जीवन स्वर्ग बन गया। शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना। गुरुजी की शिक्षा। संगत जी, ऋतु बहन का सत्संग हमें यह सिखाता है कि गुरुजी की कृपा से कोई भी सपना असंभव नहीं। गुरुजी कहा करते थे, पुत्री, जीवन में ठहराव आता है ताकि तू मेरी ओर मुड़े। जब तू मेरे चरणों में आती है, तो तेरे कर्मों का फल तुरंत मिलने लगता है। विश्वास रख और देख, तेरे जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। गुरुजी के ये वचन हर उस संगत के लिए संदेश है जो जीवन में रुकावटों से जूझ रही है। संगत जी, आइए हम सब मिलकर दिल से लिखें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस सत्संग को आगे शेयर करना मत भूलिए, ताकि हर वो इंसान जो निराशा में जी रहा है, गुरुजी की माया से आशा पा सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत को मेरा नमन। संगत जी, आज का सत्संग अत्यंत दिव्य है। हर सत्संग अपने आप में एक खजाना होता है, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो जीवन भर दिल में अंकित हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही अनुभव से रूबरू कराऊंगा जो सीधे गुरुजी की जीवित उपस्थिति और उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण है। विजय बहन का सत्संग जो दिल्ली से है। विजय बहन बताती है,
जय गुरुजी संगत जी। मेरा सिर झुकाकर पहला प्रणाम मेरे दयालु गुरुजी को और फिर पूरी साध संगत को। साल 2003 की बात है। मैं दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी। उस समय मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरे बेटे की पढ़ाई और भविष्य को लेकर थी। मेरा बेटा 12वीं कक्षा में था और बहुत ही होनहार बच्चा था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत सिरदर्द से हुई और धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि उसे ब्लैकआउट आने लगे। कई बार स्कूल में अचानक गिर जाता। डॉक्टरों ने कई जांच की और आखिरकार कहा कि आपके बेटे को मस्तिष्क की गंभीर बीमारी है, इसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। संगत जी, वो दिन मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन था। एक मां के लिए बेटे की जिंदगी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता। मैं और मेरे पति पूरी तरह टूट गए। उसी समय एक पड़ोसी आंटी ने मुझे छतरपुर मंदिर ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, बेटी, गुरुजी के दरबार में चल। वहां सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि गुरुजी की माया से जीवन बचते हैं। मैं पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंची। भीड़ थी, भजन चल रहा था और हवा में एक अलग ही सुगंध थी। जब गुरुजी के सामने बैठी तो उन्होंने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा और तुरंत बोले, पुत्री, रो क्यों रही है? बच्चे की चिंता मत कर। तेरे बेटे की किताब अभी बंद नहीं हुई, उसका नाम ऊपर अभी लिखा जा रहा है। संगत जी, मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए कहा, गुरुजी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं कुछ और नहीं चाहती। गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद दिया और कहा, रोज ये बच्चे को पिलाना, और तू चिंता छोड़। जब मैं कह रहा हूं तो ऑपरेशन का सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर अपने काम करेंगे, लेकिन असली दवा तो मेरे पास है। संगत जी, मैंने रोज जल प्रसाद बेटे को पिलाना शुरू किया। चमत्कार यह हुआ कि जिस बेटे को बार बार ब्लैकआउट आते थे, उसने धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर दिया। ऑपरेशन की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले जब अंतिम स्कैन हुआ तो डॉक्टर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? जिस जगह दिक्कत थी वहां अब कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट बिल्कुल साफ है। मेरे पति ने पूछा, डॉक्टर, यह चमत्कार कैसे हुआ? उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हमारी मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मुझे पता था, यह गुरुजी की माया थी। वही शक्ति थी जिसने असंभव को संभव कर दिया। संगत जी, बेटा न केवल पूरी तरह स्वस्थ हुआ, बल्कि उसी साल अच्छे अंकों से पास होकर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। आज वो विदेश में नौकरी कर रहा है और हर सुबह शाम गुरुजी का नाम लेता है। गुरुजी कहा करते थे, पुत्र, जब मैं किसी पर हाथ रख देता हूं तो उसे कोई बीमारी, कोई संकट छू नहीं सकता। मन से मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उनकी यही बात मेरे जीवन में पूरी तरह सच हुई। संगत जी, ये सत्संग हर उस मां बाप के लिए है जो अपने बच्चों की सेहत या भविष्य को लेकर चिंतित है। गुरुजी का दरबार सिर्फ समाधान नहीं देता, बल्कि जीवन की दिशा ही बदल देता है। आप सब कमेंट में जरूर लिखें, गुरुजी मेरे परिवार की भी रक्षा करो। और याद रखिए, जब भी जीवन में अंधेरा लगे, गुरुजी का नाम जपिए, जल प्रसाद लीजिए और पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में बैठ जाइए। देखिए कैसे आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। प्रियजनों, श्राद्ध का ये पवित्र समय केवल स्मरण का नहीं, बल्कि वास्तविक पितृऋण चुकाने का अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये पितृणा तर्पण कुर्यात सपुत्र श्रेयसी भवेत, अर्थात जो संतान पितरों को तर्पण, भोजन और दान से संतुष्ट करती है, वह जीवन में हर संकट से सुरक्षित रहती है और वंश उन्नति की ओर अग्रसर होता है। गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों ही बताते हैं कि श्राद्ध काल में अन्न और धन का दान पितरों तक सीधा पहुंचता है और ये दान अग्नि देव और देवताओं के माध्यम से वंशजों के कल्याण का कारण बनता है। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज का दान आपके वंश की समृद्धि, परिवार में शांति और संतान के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। ये केवल एक लेन देन नहीं,
बल्कि आत्मा की तृप्ति और पितरों के आशीर्वाद का माध्यम है। डोनेशन करने की सरल प्रक्रिया। सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लें। अब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप खोलें। स्कैन पर क्लिक कर गैलरी से स्क्रीनशॉट अपलोड करें। श्रद्धा अनुसार राशि दर्ज कर पेमेंट पूरा करें। आज की इस पुण्य घड़ी को व्यर्थ न जाने दें। दान अवश्य करें और अपने पितरों के आशीर्वाद से जीवन के हर अंधकार को दूर करें। संगत जी, अभी आपने विजय बहन का अनुभव सुना कि कैसे गुरुजी ने जल प्रसाद से उनके बेटे की बीमारी मिटाई और उन्हें नया जीवन दिया। अब मैं आपको एक और दिव्य सत्संग सुनाने जा रहा हूं जो गुरुजी के लंगर प्रसाद से जुड़ा है। राजीव भैया का अनुभव जो गुरुग्राम से है। जय गुरुजी संगत जी। यह अनुभव 2005 का है, जब गुरुजी शारीरिक रूप से हमारे बीच थे। उस समय मैं एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, अच्छी नौकरी, घर परिवार, बट भीतर से मैं पूरी तरह टूटा हुआ था। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल थी। लाखों का कर्ज था, सैलरी आते ही चली जाती थी। घर में झगड़े होते, तनाव था। मैंने कई तरह की पूजा पाठ की, मंदिर गए, ज्योतिषियों से मिला, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे छतरपुर मंदिर चलने के लिए कहा। उसने कहा, तू गुरुजी के दरबार चल, वहां तेरी तकलीफ का हल है। मैं पहली बार हिचकते हुए मंदिर गया। संगत जी, जब मैं हॉल में दाखिल हुआ तो मेरी आत्मा जैसे ठहर गई। गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे थे, चुपचाप। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया और बोले, आया ओए, बहुत परेशान है, कर्जा उतारना है ना? संगत जी, मैं स्तब्ध रह गया। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया था। ये कैसे जान गए? तभी मुझे एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि साक्षात शिव है। गुरुजी ने आगे कहा, पहले लंगर खा, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। संगत जी, उस दिन पहली बार मैंने गुरुजी का लंगर खाया। साधारण दाल रोटी थी, लेकिन जब खाया तो लगा जैसे आत्मा तृप्त हो गई हो। गुरुजी कहते थे, ये लंगर मेरे हाथ से प्रसाद है, इसे कभी मना मत करना। ये सिर्फ भोजन नहीं, दवा है, बरकत है। उस दिन से मैंने प्रण किया कि जब भी दरबार आऊंगा, लंगर जरूर खाऊंगा। कुछ ही महीनों में मेरे जीवन में बदलाव आने लगा। अचानक ऑफिस में प्रमोशन हुआ और वेतन लगभग दोगुना हो गया। जिन कर्जों का बोझ था, वो धीरे धीरे उतरने लगा। गुरुजी ने एक दिन मुझसे कहा, राजीव, तू अब किसी से पैसे मत लेना, जितना है उसी में खुश रह। देख, मैं तेरे घर बरकत कर दूंगा। संगत जी, ये बिल्कुल सच हुआ। पहले जहां महीने के अंत तक घर का खर्चा नहीं चलता था, वहीं अब धीरे धीरे घर में स्थिरता आने लगी। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और लंगर के दौरान ही कहा, पुत्र, ये रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, ये तेरी किस्मत भी लिखती है। तू अब कर्ज में नहीं, बरकत में जिएगा। संगत जी, सच में उसी साल मेरा सारा कर्ज खत्म हो गया। घर का वातावरण भी बदल गया। कलह की जगह शांति और प्रेम ने ले ली। संगत जी, ये सत्संग हमें बताता है कि गुरुजी का लंगर सिर्फ खाना नहीं है, ये अमृत है। इसमें ऐसी शक्ति है जो जीवन की दिशा बदल सकती है। गुरुजी कहा करते थे, लंगर कभी मत छोड़ना, ये तेरा इलाज भी है, तेरा आशीर्वाद भी है। इसलिए संगत जी, जब भी छतरपुर मंदिर जाए या किसी संगत के घर में सत्संग हो, वहां के लंगर को प्रसाद मानकर ग्रहण करें। आज आप सब कमेंट में लिखें, शुक्राना गुरुजी लंगर प्रसाद की बरकत के लिए। और अगर ये सत्संग दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और संगत भी गुरुजी की माया से जुड़ सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत जी को मेरा सादर नमन। संगत जी, आज हम एक बार फिर गुरुजी की कृपा की उस अनमोल छाव में बैठे हैं, जहां हर दुख पिघल जाता है और हर सपना हकीकत बनने की राह पर चल पड़ता है। नवरात्रि का पवित्र पर्व नजदीक आ रहा है और इस शुभ अवसर पर गुरुजी का आशीर्वाद हर भक्त के जीवन में मां दुर्गा की शक्ति की तरह सुख और समृद्धि लाएगा। आज मैं आपको एक और गहरा और प्रेरणादायक अनुभव सुनाने जा रहा हूं। यह सत्संग है राजस्थान के एक छोटे गांव के रहने वाले युवा मोहनलाल का। मोहनलाल कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी। मेरा जीवन गुरुजी की माया का जीवंत प्रमाण है। मैं मोहनलाल, 32 साल का किसान, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और मेरे बड़े भाई भाभी थे। हमारा परिवार हमेशा से एकजुट था, लेकिन कुछ साल पहले एक छोटी सी गलतफहमी ने हमारे बीच ऐसी दरार डाल दी कि हमारा घर बिखरने की कगार पर आ गया। बात शुरू हुई जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर। मेरे भाई को लगा कि मैंने उनके हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की, जबकि मैं बस खेत की मरम्मत कर रहा था। इस बात ने इतना तूल पकड़ा कि हमारी बातचीत बंद हो गई। भाई भाभी अलग घर में रहने लगे और मां की आंखों में हर दिन आंसू रहते। मेरी पत्नी भी इस तनाव से परेशान रहने लगी और बच्चों ने भी परिवार की इस अनबन को महसूस करना शुरू कर दिया। मैं रात रात भर जागकर सोचता कि क्या हमारा परिवार फिर कभी एकजुट हो पाएगा। संगत जी, ये सिर्फ परिवार की अनबन नहीं थी। इस तनाव ने मेरे काम पर भी असर डाला। खेती में मन नहीं लगता था और फसलें भी अच्छी नहीं हो रही थी। गांव में लोग हमारी अनबन की बातें करने लगे, जिससे मेरे मन में और बेचैनी बढ़ गई। मैं सोचता, मैंने हमेशा परिवार को जोड़े रखने की कोशिश की, फिर क्यों ये सब हो रहा है। कई बार मैंने भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात बिगड़ जाती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग रामदयाल जी ने मेरी उदासी देखी। वे गुरुजी के भक्त थे और हर साल गुरुजी के आश्रम में सत्संग में जाते थे। उन्होंने कहा, मोहन, तू इतना परेशान क्यों है? एक बार गुरुजी के सत्संग में चल, उनकी कृपा से तेरे परिवार का सुख लौट आएगा। मैंने पहले सोचा कि ये सब बेकार है, लेकिन रामदयाल जी ने मुझे आश्रम का पता दिया और कहा, बस एक बार गुरुजी के दर्शन कर ले। साल 2006 की बात है, जब मैं पहली बार गुरुजी के आश्रम पहुंचा। आश्रम में नवरात्रि का उत्सव चल रहा था। मां दुर्गा के भजनों की गूंज, फूलों की सजावट और गुरुजी की पवित्र उपस्थिति ने मेरे मन को तुरंत शांत कर दिया। सत्संग शुरू हुआ। गुरुजी मंच पर विराजमान थे और उनकी वाणी गूंजी, बेटा, मेरे पास आ, तेरा हर दुख मैं मिटा दूंगा। बस मेरे चरणों में विश्वास रख और देख, तेरा परिवार कैसे एक हो जाता है। मुझे लगा जैसे गुरुजी मेरे दिल की बात सुन रहे हों। सत्संग के बाद जब भक्त गुरुजी के चरण स्पर्श करने गए, मैं भी कांपते कदमों से उनके पास पहुंचा। गुरुजी ने मुझे देखा, अपनी करुणा भरी मुस्कान दी और कहा, बेटा, आ, मेरे पास बैठ। तेरा मन क्यों इतना भारी है? मैंने रोते हुए कहा, गुरुजी, मेरा परिवार बिखर गया है। भाई से बात नहीं होती, मां रोती रहती है और मेरी खेती भी बर्बाद हो रही है। मेरा परिवार कब एक होगा? गुरुजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरा परिवार मेरा परिवार है। मेरी बात मान। रोज सुबह मेरे नाम का मंत्र जप, गुरुजी सदा सहाय, और हर शाम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर। गांव के मंदिर में मां दुर्गा को फूल चढ़ा और अपने भाई से मन की बात कर। तेरा परिवार फिर से एक हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपने हाथों से जल प्रसाद पिलाया और कहा, इसे रोज सुबह शाम पी और विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और मन में ठान लिया कि उनकी हर बात मानूंगा। घर लौटकर मैंने गुरुजी की बताई बातों पर अमल शुरू किया। रोज सुबह गुरुजी सदा सहाय मंत्र का जप करता, गांव के मंदिर में मां दुर्गा को फूल चढ़ाता और जल प्रसाद पीता।
हर शाम मैं परिवार के लिए प्रार्थना करता और गुरुजी से मन में बात करता। गुरुजी, मेरे परिवार को एक कर दीजिए। मैंने धीरे धीरे अपने भाई से छोटी छोटी बातें शुरू की। पहले तो वह नाराज रहता, लेकिन मैंने धैर्य रखा। एक रात मुझे सपने में गुरुजी दिखे। उन्होंने कहा, बेटा, तेरा विश्वास मुझ तक पहुंच रहा है। अब देख मेरा चमत्कार। संगत जी, कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। एक दिन मेरे भाई ने खुद आकर मुझसे बात की। उसने कहा, मोहन, मुझे गलतफहमी हो गई थी। चलो अब मिलकर खेती करें। हमने साथ मिलकर खेतों में काम शुरू किया और उस साल फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। मां की आंखों में फिर से खुशी लौट आई। मेरी पत्नी और भाभी ने भी एक दूसरे से बात शुरू कर दी। बच्चों ने फिर से अपने चाचा चाची के साथ हंसना खेलना शुरू कर दिया। परिवार में जो पहले तनाव और उदासी थी, वो अब प्यार और एकजुटता से भर गया। खेती की सफलता ने हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधार दी। हमने मिलकर एक छोटा सा गोदाम शुरू किया, जहां गांव के किसानों की फसलें स्टोर होती थी। इससे हमारी आय और बढ़ गई। मैं हर रात गुरुजी से कहता, गुरुजी, आपने मेरा परिवार जोड़ दिया। शुक्राना, और मुझे जवाब मिलता, बेटा, ये मेरी माया का कमाल है। तेरा विश्वास मेरे पास सदा सुरक्षित है। मोहनलाल ने अब हर महीने गांव के मंदिर में सत्संग का आयोजन शुरू किया। वे गांव वालों को गुरुजी की शिक्षाएं साझा करते, लंगर में सेवा करते और बच्चों को भक्ति की कहानियां सुनाते। एक पड़ोसी, जिसके परिवार में भी अनबन थी, मोहनलाल की प्रेरणा से गुरुजी की शरण में आया और उसका परिवार भी एकजुट हो गया। एक युवक, जो गलत संगत में पड़ गया था, मोहनलाल की सलाह से सत्संग में शामिल हुआ और अपनी जिंदगी सुधार ली। मोहनलाल का जीवन अब गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग कहते, मोहनलाल की तरह अगर गुरुजी की कृपा हो तो हर टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। संगत जी, मोहनलाल का सत्संग हमें सिखाता है कि गुरुजी की कृपा से कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है। गुरुजी कहा करते थे, पुत्र, परिवार तेरा सबसे बड़ा धन है। जब तू मेरे चरणों में आता है तो मैं तेरे रिश्तों की हर गांठ खोल देता हूं। बस विश्वास रख और मेरे नाम का जप कर। तेरे परिवार में सुख की बहार आएगी। गुरुजी के ये वचन हर उस संगत के लिए संदेश है जो परिवार में अनबन से जूझ रही है। संगत जी, आइए एक छोटा ध्यान सत्र करें ताकि हम गुरुजी की ऊर्जा को और गहराई से महसूस करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप गुरुजी के आश्रम में बैठे हैं। सामने गुरुजी का सिंहासन, जिस पर वे करुणा भरी मुस्कान के साथ विराजमान हैं। चारों ओर फूलों की महक, दीपों की रोशनी और संगत की भक्ति भरी ऊर्जा। अब अपने मन के सारे बोझ, परिवार की चिंता, रिश्तों की अनबन या कोई और दुख को गुरुजी के चरणों में रख दीजिए। गहरी सांस लीजिए और कहिए, गुरुजी, मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। इसे 3 बार दोहराइए। अब धीरे से आंखें खोलिए। क्या आपने वह शांति महसूस की? ये गुरुजी की कृपा है जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। संगत जी, इस नवरात्रि के पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर गुरुजी की कृपा को अपने जीवन में उतारें। कमेंट में दिल से लिखें, मेरे परिवार का सुख गुरुजी की कृपा से लौट आएगा। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपने रिश्तों में सुख और एकता की तलाश में है। बेटा, जब परिवार में अनबन हो, जब रिश्ते टूटने की कगार पर हो, तो मेरे चरणों में आकर मुझसे संवाद कर। मेरी कृपा तेरे रिश्तों को फिर से जोड़ देगी और तुझे सुख शांति से भर देगी। इस नवरात्रि में मेरे नाम का दीप जला और मां दुर्गा से प्रार्थना कर। मैं तेरा हर दुख मिटा दूंगा। संगत जी, अगर आप गुरुजी की कृपा को और अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने स्थानीय मंदिर में लंगर की सेवा में योगदान दें। आपका छोटा सा दान गुरुजी की माया को और भी फैलाएगा। कमेंट में लिखें, गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूं।
जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी आपने राजीव भैया का अनुभव सुना कि कैसे गुरुजी ने लंगर प्रसाद के आशीर्वाद से उनका कर्ज उतार दिया और जीवन में बरकत भर दी। अब मैं आपको एक और अद्भुत सत्संग सुनाने जा रहा हूं, जिसमें गुरुजी ने सीधे एक संगत को बुलाकर उनके भविष्य के बारे में इतना सटीक संकेत दिया कि उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल गई। नीना आंटी का अनुभव जो दिल्ली से है। नीना आंटी बताती है, जय गुरुजी संगत जी। ये अनुभव 2006 का है। उस समय मेरी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन कोई रिश्ता ठीक नहीं हो रहा था। हर जगह कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। कभी लड़के वालों की तरफ से मना हो जाता, कभी हमारी तरफ से बात नहीं बनती। धीरे धीरे हम सब निराश हो गए थे। इसी चिंता में मैं पहली बार गुरुजी के छतरपुर दरबार गई। हॉल में प्रवेश करते ही लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही है। गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे थे और बिना कुछ पूछे उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया। गुरुजी ने सीधे मुझसे कहा, ओए नीना, बेटी की शादी का सोच रही है, बहुत चिंता करती है। चिंता मत कर, उसकी शादी मेरी नजरों में है। संगत जी, मैं अवाक रह गई। मैंने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं था। गुरुजी का आशीर्वाद। गुरुजी ने फिर कहा, बेटी, अब तू चिंता छोड़, 1 साल के भीतर शादी हो जाएगी और ऐसा घर मिलेगा जिसमें तेरी बेटी रानी बनकर जाएगी। तू बस नाम जपते रह। उस समय गुरुजी ने जल प्रसाद दिया और कहा, इस जल को रोज बेटी को पिलाना। देख, सब ठीक होगा। चमत्कारिक बदलाव। संगत जी, सचमुच गुरुजी के आशीर्वाद से सिर्फ 6 महीने बाद एक रिश्ता आया। लड़का और उसका परिवार इतने सुसंस्कारी थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे। शादी की तैयारियां भी बिना किसी रुकावट के पूरी हुई। शादी वाले दिन मैं गुरुजी के चरणों में जाकर बोली, गुरुजी, शुक्राना, आपने बेटी का घर बसाया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ये सब मेरा काम है, तू चिंता मत कर, बेटी अब खुश रहेगी। और सचमुच आज मेरी बेटी सुखी जीवन बिता रही है। संगत जी, इस सत्संग से यही शिक्षा मिलती है कि गुरुजी सिर्फ हमारी वर्तमान समस्याएं ही नहीं सुलझाते, बल्कि हमारा भविष्य भी संवारते हैं। गुरुजी कहा करते थे, जिसका घर मैं बसाता हूं, उसके रिश्ते आसमान से उतरते हैं। चिंता मत कर, सब मेरी नजरों में है। संगत जी, जो भी शादी या रिश्ते की चिंता में है, विश्वास रखिए, गुरुजी की नजर से कुछ छिपा नहीं है। अगर आप सच दिल से गुरुजी का नाम जपते हैं, तो समय आने पर सब कुछ सहज ही हो जाएगा। आज आप सब कमेंट में लिखें, शुक्राना गुरुजी, मेरे घर की खुशियों के लिए। और इस सत्संग को जरूर शेयर करें, ताकि और संगत जिनके घर में ऐसे हालात हैं, वे भी गुरुजी की कृपा से जुड़ सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये चैनल केवल वीडियो या सत्संग सुनाने का माध्यम नहीं है। इसके पीछे एक निरंतर चलती हुई सेवा है। इस सेवा का उद्देश्य है उन गरीब बच्चों तक पहुंचना जिनके पास न तो सही शिक्षा के साधन है, न ही भरपेट भोजन। शास्त्रों में कहा गया है, विद्या दान महादानम, यानी विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। जब आप इस चैनल के माध्यम से योगदान करते हैं, तो आपकी दी हुई हर राशि उन मासूम चेहरों की मुस्कान बन जाती है जिन्हें किताबें, खाना और भविष्य का सहारा मिलता है। सोचिए, आपका छोटा सा दान किसी भूखे बच्चे की थाली में भोजन बन सकता है, किसी नंगे पांव चलने वाले बच्चे के लिए जूते बन सकता है, और किसी बच्चे की आंखों में पढ़ाई का उजाला भर सकता है। यही असली सेवा है, यही वास्तविक श्राद्ध और पितृतर्पण है। डोनेशन करने का सरल तरीका QR कोड से। वीडियो में दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी UPI ऐप खोलें। स्कैन पर क्लिक करके गैलरी से स्क्रीनशॉट चुनें। श्रद्धा अनुसार राशि भरकर योगदान पूरा करें। याद रखिए, ये योगदान केवल पैसे का लेन देन नहीं है, ये आपके पुण्य का बीज है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में फल देगा।
इसलिए देर न करें, इस सेवा में हाथ बढ़ाइए और उन बच्चों की प्रार्थना और आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कीजिए। जय गुरु जी।